विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 9, कविता का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर, और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। तो इस गीत में या इस काव्य में कवि ने हमें माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष या जो समाज सेवी लोग हैं इनका महत्व बताया है। यह कहते हैं कि इन लोगों के समाज और देश पर उपकार होते हैं, इसलिए इनकी पूजा से बढ़कर अन्य कोई पूजा हो नहीं सकती। तो इसके पहले वीडियो में हमने माँ और किसान के बारे में जानकारी ली है तथा उनका महत्व क्या है यह देखा है। अब आगे देखेंगे। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भावतुली से रच सम्मोहन, जब आरोप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। अब कलाकार या कवि जो अपनी क्या करते हैं कला के माध्यम से, या कवि अपनी शब्दों के माध्यम से, वर्ण यानी अक्षर, तुली यानी तुलिका है, सम्मोहन मोहित करना, अरूप यानी जिसका कोई रूप नहीं है उसे रूप देते हैं। क्या करते हैं? उसे रूप देते हैं। इससे और प्रियतर का मतलब है अधिक प्रिय। अब इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि कलाकार लोग अपनी रंगों से, अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं की रेखाओं को रंगों के माध्यम से उसे रूप देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें क्या दिखाना है। तो वो रंगों के माध्यम से किसी कागज़ पर उस भावना को मूर्त रूप देते हैं। उसी तरह से कवि लोग भी वर्ण को एक एक अक्षर को जोड़कर अपनी मन की भावनाओं को वो कागज़ पर लिखते हैं, उसे अभिव्यक्त करते हैं। जिसे कोई रूप नहीं है उसे रूप देते हैं, यानी कुरूप को रूप देते हैं, कुरूप को नया सुंदर रूप देते हैं। ऐसा काम वे करते हैं। तो इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी की पूजा नहीं हो सकती। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अब किनका महत्व है कि जो लोग समाज के लिए बलिदान देते हैं उनके लिए है। कैसे लोग हैं वह? तो वह सत्य लोग हैं, सत्य के लिए अपना जीवन। जन भूप्रेमी यानी जिन्हें समाज के लिए प्रेम है। मानव मंगल हित के लिए यानी कल्याण के लिए। उत्सर्ग यानी बलिदान देते हैं। भूरज को कर शोणित रंजित, भूरज यानी मिट्टी या देश, शोणित यानी रक्त, रंजित रक्त से भिगा हुआ यानी भिगाया हुआ। शोणित रंजित यानी रक्त से भिगाया हुआ, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अब क्या करते हैं कवि? ऐसे बलिदानी लोगों का महत्व यहाँ पर स्थापित करते हैं, अधोरेखित करते हैं। कवि कहते हैं कि अनेक सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। किस लिए जन्म लेते हैं? सत्य पालन के लिए जन्म लेते हैं। सत्य के लिए यहाँ पर वह जन्म लेते हैं, सत्य का प्रचार एवं प्रसार करते हैं। और यह करते समय चाहे उन्हें कितने भी कष्ट क्यों न हो, लेकिन कभी वह हार नहीं मानते हैं। अपना सारा जीवन सत्य के लिए समर्पित कर देते हैं, सत्य के लिए न्यौछावर कर देते हैं, ताकि उन्हें यह पता है कि यह सत्य लोगों तक जाना चाहिए, ताकि लोगों का जीवन भी सुखकर हो जाए, लोगों को कम से कम दुख हो जाए या दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाए। और ऐसे लोग यहाँ तक लोगों के सुख के लिए या अन्य लोगों के हित के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने रक्त से इस भूमि को क्या करते हैं? भिगो देते हैं। रक्त से
अपने रक्त से ऐसे भूमि को, यहाँ की मिट्टी को वह क्या करते हैं, भिगो देते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन से अन्य लोगों का भला हो जाए। तो अब ऐसे लोगों की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। अब सबसे अंतिम में जो परोपकारी लोग हैं, जो समाज के परोपकारी लोग हैं, अब उनके बारे में कवि लिखते हैं। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवय भव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। अब क्या कहा है कि विपुल, विपुल, विपुल का मतलब है बहुत, उसके बाद अधिक, संचित यानी एकत्र, मधुकर, मधुकर यानी भौरे, मधु, मधु यानी शहद, छत्र यानी छत्री, विनिर्मित यानी तैयार किया हुआ, बनाया हुआ, और सुचितर का मतलब है पवित्र, सुचितर का मतलब है पवित्र। अब क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि यह जो लोग हैं, कौन से लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, समाज की भलाई करने के लिए जिन लोगों का जन्म हुआ है, तो वह लोग स्वयं का जीवन शांतिपूर्वक जीते हैं। और जब वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब वे अपना जीवन जीते हैं, तो जीते समय अनुभवों को विपुल मनोवैभव कर संचित, अनुभवों को वो संचित, संचित का मतलब है एकत्र करना, जमा करना, तो वह अनुभवों को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं, जमा करते हैं। अब किस लिए जमा करते हैं, अब उसका कारण बताते हैं। जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, जिस तरह से हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ छत्र निर्माण करती है, छत्री निर्माण करती है, और उस छत्री में कई फूलों से जाकर वहाँ का रस लाती है, और उस रस से वह शहद बनाती है। क्या बनाती है, उस रस से वह शहद बनाती है, और वह शहद लोगों के काम आता है, दूसरों के लिए काम आता है। तो उसी प्रकार से यह जन मधुकर, तो यह जन मधुकर यानी जन यानी लोग, मधुकर यानी भौरे, तो यह लोग जिस प्रकार की मधुकर कहा है कि एकत्र मधु या शहद एकत्र करते हैं, छत्र निर्माण करते हैं, उसी तरह से ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय करते हैं, अपने अनुभवों का संचय करते हैं। और जब दूसरों पर कोई आँच आती है, संकट या समस्या आती है, तो अपने अनुभवों के माध्यम से उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, या उसे हल कर देते हैं। अपने अनुभवों से समाज को लाभ देने का प्रयास करते हैं, समाज का फायदा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए की गई प्रार्थना इतनी सुचितर है, इतनी पवित्र है कि उससे अधिक कोई पवित्र प्रार्थना नहीं हो सकती। तो इस तरह से कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से, एक माँ, नंबर 2 किसान है, नंबर 3 कवि कलाकार है, नंबर 4 बलिदानी पुरुष है या बलिदानी लोग है, और नंबर 5 जो परोपकारी लोग हैं, ऐसे इन पांचों के बारे में, इनके बारे में, उनका महत्व या क्या करते हैं यह बताया है। तो कवि कहता है कि इनकी पूजा से बढ़कर कोई दूसरी पूजा हो ही नहीं सकती। अब इस तरह से यहाँ पर हमारी जो दूसरी इकाई है, कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आपको इसका स्वाध्याय लेखन करना है।